नमस्कार, एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर आप जिस दिशा के बारे में जानने जा रहे हो वो दिशा है ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और इस दिशा को इतना नेगेटिव बता दिया गया कि मानो ये घर के अंदर दिशा होनी नहीं चाहिए, जबकि वास्तविकता के साथ जब आप रूबरू होंगे, जब वास्तविकता को जानेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये दिशा वास्तु के दृष्टिकोण से कितनी महत्वपूर्ण है। ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन यहाँ वास्तु पुरुष के मंडल के अनुरूप बनती जो शक्तियां हैं या नक्षत्र के अकॉर्डिंगली बनते हुए जो एट्रीब्यूट्स इस दिशा के साथ जुड़ते हैं, ये एक व्यक्ति की सोच के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव देते हैं। या मैं सरल भाषा में अगर इसको समझाने का प्रयास करूं, आपके, मेरे या किसी के भी जीवन में लिए गए जो निर्णय होते हैं, उन निर्णयों के साथ जुड़ी हुई ये दिशा है। और जाने में यहाँ वास्तु कंसल्टेंट्स क्या कर देते हैं कि कई बारी टॉयलेट सीट बनाना रिकमेंड कर देते हैं, जबकि मेरा अपना ये अनुभव रहा है कि इस दिशा में भी अगर टॉयलेट सीट है तो भी इसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस दिशा को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हम जब भी जिंदगी के अंदर कोई डिसीजन लेते हैं, या तो वो डिसीजन लाइफ के अंदर बहुत अच्छे हो जाते हैं या वही डिसीजन लाइफ के अंदर नेगेटिव हो जाते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, मैं हमेशा अपने सारथी मेंबर्स को जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज के साथ जुड़े हुए हैं उनसे हमेशा शेयर करता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति आकर के ये कहे कि ज़िंदगी के अंदर डिसीजंस जो हैं वो गलत हो गए, ये मैंने ब्लंडर कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो समझ लीजिए ये जो दिशा है इसके अंदर बनते हुए वास्तु पुरुष मंडल की शक्तियां और नक्षत्र की शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। ये दिशा अगर डिसीजंस को बताती है तो आपके डिसीजंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से, क्योंकि हर वीडियो के अंदर मैं चारों एस्पेक्ट से आपको समझा रहा हूं कि बच्चे की सोच से क्या चीज़ें घटित होंगी, एक जॉब वाले के प्रोस्पेक्टिव से कैसे देखना है, एक बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से कैसे देखना है और एक महिला के प्रोस्पेक्टिव से कैसे देखना है। तो जब कभी सोच पर प्रभाव पड़ता है तो मान लीजिए बच्चे जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर एक ऐसी स्टेज से गुजर रहे हैं जहां पे उनके लाइफ के डिसीजन, चाहे वो मित्र को चुनने का हो, चाहे वो स्टडीज़ में किस वर्टिकल में आगे जाना है, ज्वाइन करना है, उसको चुनने का हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल डिसीजंस हैं। और इस दिशा में जब भी इम्बैलेंस होगा, एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस अगर बच्चे के ठीक नहीं होंगे तो आप देखेंगे बच्चे के डिसीजंस गलत हो जाएंगे, चाहे वो अपने मित्रों के चुनाव के होंगे या कुछ भी डिसीजंस हो सकते हैं। ठीक वैसा ही जॉब वाले के अंदर अगर आप देखेंगे, अगर कोई जॉब कर रहा है, अगर एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस खराब होंगे तो व्यक्ति जॉब के अंदर भी गलत डिसीजंस जो है वो लेता चला जाएगा, जिसके कारण से कभी प्रमोशन नहीं मिल पाती या काम के अंदर धीरे धीरे करके वो डाउन आता चला जाएगा। और बिजनेसमैन के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखेंगे तो बिजनेस के अंदर लिए गए वो डिसीजन जो बिजनेस को ऊंचाई की बजाय ना बिजनेस को नीचा लेकर के आ रहे हैं। और यही महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो महिलाएं अपनी बुद्धि का सही से उपयोग नहीं कर पा रही, चाहे वो आपके रिश्तेदारों को संभालने की बात है या किसी भी प्रोस्पेक्टिव में स्पेसिफिकली वो महिलाएं जो घर को संभालती हैं, जो वर्किंग है, उनको ठीक वैसा ही देखेंगे जैसा कि हम बिजनेस के वालों का देख रहे हैं या जॉब वालों का देख रहे हैं। तो इसका मतलब लाइफ के डिसीजन इसके साथ जुड़े हैं। और ये दिशा के अंदर जब टॉयलेट सीट आ जाती है तो मेरा ऐसा अनुभव रहा कि आपकी लाइफ के डिसीजंस जो हैं वो कहीं गलत होना शुरू हो जाते हैं। तो इस सीट को भी ट्रीट करना इंपॉर्टेंट है। अगेन मैंने कहा कि परमानेंट सोल्यूशन जो होता है वो स्पेस सर्जरी टेक्निक से, जो कि एक अच्छी नॉलेज लेने के बाद ही करनी चाहिए, तो उस केस के अंदर हम परमानेंट सोल्यूशन मेटल्स को इंसर्ट करके लेते हैं। बट टेम्परेरी रिजल्ट के लिए ये वायु तत्व की दिशा है और टेम्परेरी रिजल्ट्स के लिए आप यहाँ पे हरे रंग की पट्टी अगर टॉयलेट सीट के आसपास कर देते हैं, आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। अब ये दिशा के अंदर एक बहुत ज़्यादा असंतुलन कौन सी चीज़ ले आती है, क्योंकि वास्तु के दृष्टिकोण से लोगों ने हमेशा देखा कि ये वायु की दिशा है तो इसमें जल तत्व जोड़ा जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये वायु तत्व की दिशा है, फिर भी इस दिशा के अंदर नीला रंग जो है वो खासकर अवॉइड करना चाहिए ताकि आपके डिसीजंस लाइफ के जो हैं वो बिल्कुल ठीक रहें। इस दिशा के अंदर अगर क्लटर आ जाता है तो आपके सारे डिसीजन जो हैं वो गलत हो जाएंगे। आप कुछ खरीदने जाएंगे, गलत चीज़ खरीद के ले आएंगे, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए इन्वेस्ट करेंगे, किसी गलत चीज़ में इन्वेस्ट कर देंगे जिसके कारण से आपको नुकसान हो जाएगा। आप बच्चे हैं, आपके डिसीजंस, आपके साथ ऐसे मित्र जुड़ जाएंगे जो आपको क्या करेंगे, धीरे धीरे करके नेगेटिव करना शुरू कर देंगे। तो ये दिशा के अंदर इस असंतुलन को
करेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर इस दिशा के अंदर भी स्टोरेज आ जाती है, पृथ्वी तत्व का स्वरूप आ जाता है, तो भी आपकी डिसीजन मेकिंग बिल्कुल स्लो हो जाएगी। आप क्या देखेंगे, आप जिस काम को स्फूर्ति से, चुस्ती से और इमीडिएट एक्शन के साथ करते हैं, आप डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। आप सोचते ही रह जाएंगे और कंक्लूजन पे कभी भी नहीं आ पाएंगे। तो इसके लिए मैं हमेशा यहाँ पे एक खूबसूरत रेमेडी जो है वो शेयर करता हूँ कि यहाँ पर माँ यशोदा की कान्हा के साथ माखन निकालता हुआ एक चित्र जो है गूगल से प्रिंट करके इस दिशा के अंदर लगाएं, आपको बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट जो है मिलते हैं। इस दिशा में स्पेसिफिकली गहरा नीला रंग अवॉइड करना चाहिए, यहाँ पर लाल रंग अवॉइड करना चाहिए और सफ़ेद रंग भी यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। और जब ये दिशा संतुलित अवस्था के अंदर होगी ना, आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर हैप्पीनेस बनती चली जाएगी और जो डिसीज़न आप लाइफ के अंदर लेते चले जाएंगे वो आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो अब के बाद अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपकी लाइफ के डिसीजंस गलत हो रहे हैं, आप जो निर्णय लेते हो ज़िंदगी का वो निर्णय गलत होता चला जा रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस दिशा में आए हुए असंतुलन को चेक करना है। दिशाएं प्रॉपर तरीके से निकालना किस तरीके से है, मैं प्रयास करूंगा कि आपको अगली वीडियो के अंदर समझा पाऊं। और अगर नहीं तो आप एक कंपस को यूज़ करके, जो मोबाइल के अंदर इंस्टॉल्ड रहती है, घर के मध्य स्थान में खड़े होकर के अपनी दिशाओं को ज़रूर ध्यान में रख सकते हैं। तो अगली वीडियो के अंदर अगली एक दिशा के बारे में बात करेंगे, जो दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण है पैसे के दृष्टिकोण से। वो दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके संबंधों के दृष्टिकोण से, यानी कि अग्निय कोण की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगली वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। खूब सारा प्यार। धन्यवाद। ट्रिनिटी वास्तु, वर्ल्ड बियॉन्ड वास्तु हमारा एक फेसबुक का पब्लिक ग्रुप है। अगर आप अभी तक उसका हिस्सा नहीं बने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए ताकि मैं आप सब लोगों के बीच में आकर के आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस के आंसर जो है वो दे पाऊँ। इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से छोटी छोटी टिप्स हम अपडेट करते चले जाते हैं। आप अगर उसका हिस्सा बनते हैं तो शॉर्ट्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं जो करके आप अपने जीवन के अंदर खुशियाँ पा सकते हैं।